गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हिमायर के इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म। और स्टूडेंट, जैसा आप सभी लोगों को पता है, आपकी जो एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर का जो छठवां चैप्टर है, यानी जिसको हम कहते हैं फसलोत्पादन, वो काफ़ी टिपिकल चैप्टर है। मेरे ख्याल से आप सारे ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको वो चैप्टर वाकई काफ़ी कठिन लगता होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसी चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और उस चैप्टर में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपकी 31 फसलें हैं, 32, और 32 फसलों में 13-13 टॉपिक आपको पूछे जाते हैं, 13-13 पॉइंट। यानी अगर मैं टोटल मिला करके टोटल पॉइंटों की बात करूँ तो लगभग 400 के करीब आपके पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट बनते हैं? टोटल 400 आपके पॉइंट बनते हैं। 400 टॉपिक, 400 हेडिंग आपकी आती है जिनको हम फसलोत्पादन में पढ़ते हैं। और 400 में मान लो अगर आप एक पेज में कितनी हेडिंग लिखते हो, 4 हेडिंग लिखते हो, तो आपके 100 पेज भर गए होंगे। अगर आपके टीचर ने भी आपको फसल लिखाई होगी तो आपके 100 पेज भरवा दिए होंगे। लेकिन मैं स्टूडेंट्स आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने 100 पेज भरे हैं तो आपको मेरे ख्याल से कुछ समझ में तो आया नहीं होगा, और ना आप इतने 100 पेजों को पढ़ सकते हो। यह आपको बिल्कुल भी भरने की आवश्यकता नहीं है। जो फसलोत्पादन वाला टॉपिक है वो बिल्कुल सरल है। और इस वीडियो में आपको जो पेज आपने 100 भरे हैं, केवल एक पेज में ही मेरे ख्याल से आपका काम हो जाएगा, और सारी फसलें आपको बेसिकली अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम फसलों को शुरू करते हैं, और हम मात्र एक पेज में फसलों को याद करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मतलब लास्ट में जब वीडियो देखकर जाएं तो ये भी बता के जाएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से कौन कौन सी हेडिंग हमें पूछी जाती है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर से टोटल हमें 13 पॉइंट पूछे जाते हैं। कितने पॉइंट पूछे जाते हैं? 13 पॉइंट पूछे जाते हैं। वो 13 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो आपको पूछा जाता है वानस्पतिक नाम, दूसरा आपको पूछा जाता है कुल, तीसरा आपको पूछा जाता है उत्पत्ति स्थान, चौथा आपको पूछा जाता है महत्व, पांचवा आपको पूछा जाता है मौसम एवं जलवायु, छठवां आपको पूछा जाता है मृदा, सातवां आपको पूछा जाता है बीज दर, आठवां आपको पूछा जाता है उन्नत किस्म, नौवां आपको पूछा जाता है सिंचाई, दसवां आपको पूछा जाता है खरपतवार, 11वां आपको पूछा जाता है रोग व कीट प्रबंधन, 12वां आपसे पूछा जाता है उपज, और 13वां जो अंतिम पॉइंट आता है वो आता है आपका पोषक तत्व। यानी ये 13 पॉइंट आपको पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर में हर फसल में। और टोटल 32 फसलें हैं, 32 इंटू 13 करोगे तो 400 से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल बेसिकली और काफी शॉर्टली इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए, मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, जो हमारे ऊपर के 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट तो किसके? हमारे रटने के हैं। ये तो हमें रटने हैं, यानी ये हमें क्या करने हैं? रटने हैं, ये हमें याद करने हैं। अगर आप याद करने में असमर्थ हो तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको इनकी ट्रिक बताऊंगा शॉर्ट, आप उसके द्वारा इनको तुरंत याद कर सकते हैं। हमारी मेन बात, जो मेन कहानी है फसलों की, वो शुरू होती है महत्व से। कहां से शुरू होती है? महत्व से शुरू होती है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं महत्व की बात करूं तो एक बेसिकली चीज मैं आपको बता देता हूं। महत्व में हमें 2 चीजें लिखनी होती हैं। एक तो उपयोग, क्या लिखना होता है? उपयोग, और दूसरा उत्पाद। दूसरा उत्पाद। किसी भी फसल का आपसे महत्व पूछा जाए 31 फसलों में से, आपको गेहूं से लेकर के कपास तक या जीरे से लेकर के धनिया तक किसी भी फसल का उपयोग या महत्व आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? उसका उपयोग और उसके उत्पाद बताने हैं। जैसे मान लो मुझे पूछा गया धान का उपयोग या धान का महत्व। मुझसे प्रश्न पूछा गया कि धान को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए, और उसमें एक पॉइंट क्या था? महत्व का पॉइंट था। तो मैं महत्व क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा धान का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, धान से खील बनाई जाती है, धान से आप भोजन निर्माण किया जाता है। यानी धान के जितने भी उपयोग मुझे आते होंगे मैं सारे लिखूंगा। वही क्या हो गया? उसका महत्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो मुझे पूछा गया जीरे का महत्व, तो जीरे का मैं क्या लिखूंगा कि यह एक प्रकार की क्या है? मसाले वाली फसल है, इसका उपयोग सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। यह आपका महत्व हो गया। किसी भी फसल का आपसे महत्व पूछा जाए आपको केवल यही चीजें लिखनी है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी चीज में अगर बात करें, दूसरी चीज क्या है? मौसम एवं जलवायु। चलिए, मौसम एवं जलवायु सबसे सरल पॉइंट है। आपको केवल 2 चीजें याद रखनी है। आपको एक तो क्या रखना है? रबी, और एक क्या रखना है? खरीफ। यानी फसलें 2 तरह की होंगी। या तो फसल किसकी होगी?
रबी की होगी और यह फसल किसकी होगी, खरीफ की होगी। जो फसल रबी की होगी वो कैसी जलवायु वाली होगी, ठंडी जलवायु वाली। कैसी जलवायु वाली होगी, ठंडी जलवायु। जो फसल खरीफ की होगी वो कैसी जलवायु वाली होगी, गर्म जलवायु। कैसी जलवायु वाली होगी, गर्म जलवायु। चलिए, जो रबी की फसल होगी स्टूडेंट्स, उसको कितने तापमान की आवश्यकता होगी, इसका जो तापमान होगा वो होगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। जो खरीफ की फसल होगी वो कैसी होगी, उसको तापमान 31 से 38 डिग्री सेल्सियस। 31 से 38 डिग्री सेल्सियस। अब केवल इतने पॉइंट आप याद रखो, आपको फसल की जलवायु है रट जाएगी। कैसे, जैसे मान लो मुझे पूछा गया मक्का की जलवायु, क्या पूछी गई मुझे पूछी गई मक्का की जलवायु। ठीक है, अब देखो, मान लो मुझे मक्का की जलवायु पूछी गई। अब मुझे पता है कि मक्का किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। तो पहला पॉइंट में क्या लिखूंगा, पहला मैं पॉइंट लिखूंगा यह खरीफ की फसल है, यह खरीफ की फसल है। पहला पॉइंट क्या हो गया, यह खरीफ की फसल है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखूंगा, दूसरा पॉइंट में लिखूंगा इसके लिए, मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए। अब खरीफ की फसलों को कैसी जलवायु, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखूंगा, इसकी उचित वृद्धि और विकास के लिए। तीसरा पॉइंट में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसकी उचित वृद्धि, उचित वृद्धि व विकास के लिए। अब तापमान लिख दूंगा मैं फिर आगे। उचित वृद्धि व विकास के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी, 31 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ये मेरी क्या हो गई, मक्का की जलवायु होगी। अब मान लो मुझे क्या पूछा जाए, मुझे पूछा जाए गेहूं की जलवायु, तो मुझे केवल यही चीज याद रखनी है। अब गेहूं में क्या लिखूंगा, यह रबी की फसल है। गेहूं में मैं क्या लिख दूंगा, यह रबी की फसल है। इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी उचित वृद्धि एवं विकास के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। केवल आप ये देख लो कि वो किस ऋतु की फसल है। इन तीनों चीजों को क्या कर दो, कॉपी कर दो। तो आपकी क्या हो गई, जलवायु कंप्लीट। मेरे हिसाब से जलवायु समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, ये देखना है रबी की फसल है या खरीफ की है। इस लैंग्वेज को पूरी कॉपी कर दो। रबी की है तो रबी लिख दो, अगर खरीफ की है तो खरीफ लिख दो, अगर गर्म जलवायु तो गर्म लिख दो, और अगर तापमान कितना है वो तापमान लिख दो। क्लियर, रटने की कोई आवश्यकता तो नहीं पड़ी। आपकी जलवायु क्या हो गई, क्लियर। 31 फसलों में किसी भी फसल की जलवायु आपसे पूछ जाए, रटना कुछ नहीं है, यहां से बना करके आप आसानी से लिख दो। चलिए, दूसरे पॉइंट की मैं चर्चा करूं स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट मेरा कौन सा है, जलवायु होगी क्लियर। अब अगला पॉइंट आता है मेरा मृदा। अगला पॉइंट क्या आता है, मृदा। अब अगर मैं मृदा की बात करूं तो मृदा में आपको 3-4 पॉइंट याद रखने, केवल 31 फसलों की मृदा आपकी मान लो कंप्लीट। अब मृदा में क्या याद रखना है आपको, मैं आपको बता देता हूं। चलिए, आपको एक तो मृदा याद रखिए धान की। धान के लिए कैसी मृदा की आवश्यकता होती है, चिकनी मटियार। चिकनी मटियार, 2-3 पॉइंट याद रखने बस, केवल चिकनी मटियार। दूसरी में बात करूं कपास, कपास है और सूरजमुखी है। इनके लिए कैसी मृदा चाहिए, इनके लिए चाहिए काली, काली मृदा। तीसरी में मैं क्या बात करूं स्टूडेंट, जौ। जौ के लिए कैसी मृदा चाहिए, लवणीय। कैसी मृदा, लवणीय। चौथी में बात करूं चना। चना के लिए कैसी मृदा चाहिए, चना के लिए जो आपकी मृदा चाहिए वो चाहिए ढेले युक्त। कैसी, ढेले युक्त दोमट, ढेले युक्त दोमट। और पांचवा में आप ले लो अन्य सभी फसलें। क्या ले लो, अन्य सभी जो भी फसलें बची हुई हैं, अब उनको कैसी मृदा चाहिए, बलुई दोमट, बलुई दोमट। अब समझ लो, ये मान लो आपको मृदा रट गई पूरी। कैसे रटेगी, अब देखो, मान लो मुझे उसने मृदा पूछी किसकी, मुझे मृदा पूछी उसने धान की, तो फिर कुछ भाषा आपको कॉमन बनानी पड़ेगी। कॉमन में कौन से वर्ड आपको कॉमन बनाने हैं वो थोड़ा सा समझ लो मेरी तरफ से। आपको पहले क्या लिखना है, आपको फसल का नाम लिखना है। यहाँ खाली जगह में क्या लिखना है, फसल का नाम। फिर आपको क्या लिखना है, के लिए, के लिए। और फिर ये सभी में लिखना है आपको,
अच्छे जल निकास वाली, अच्छे जल निकास वाली जीवांश पदार्थ युक्त, जीवांश पदार्थ युक्त समतल, समतल, फिर यहां लिख दो किस प्रकार की मृदा, ये खाली छोड़ दो, मृदा उचित मानी जाती है। इस भाषा को आप याद रख लेना बस, मानी जाती है, और फसल की उचित वृद्धि और विकास के लिए आपको ये चीजें लिखनी है, बस एक बार याद कर लेना, फसल की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा पीएच खाली जगह होना चाहिए, होना चाहिए। ये भाषा आप रट लो, बस ये भाषा रटो, और 31 फसलों की आपको मृदा हो गई याद, ये मान लो ये भाषा आपको याद हो गई, तो 31 फसलों की आपको क्या याद हो गई, मृदा याद हो गई। जैसे आप गौर करना, मान लो मुझे किसी फसल की मृदा लिखनी है, पहले मैं आपको जितना पीएच दिखा देता हूं, इसको पीएच की आवश्यकता होती है 4.5 से 6.5, इसका भी पीएच कितना होता है 4.5 से 6.5, इसका पीएच कितना होता है 8 से अधिक, 8 से कम, 8 से कम होता है, इसका पीएच कितना होता है, इसका और इसका बाकी सभी का होता है 6.5 से 7.5। अब आपको मान लो पूछी गई जौ की मृदा, किसकी मृदा पूछी गई, जौ की मृदा पूछी गई, मृदा वाला पॉइंट दे दिया आपको जौ में, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ फसल का नाम, तो आप लिखोगे जौ, आपने क्या लिखा जौ, जौ के लिए अच्छे जल निकास वाली जीवांश पदार्थ युक्त समतल, अब कैसी मृदा, जौ की लवणीय, फिर आप लिख दोगे लवणीय मृदा उचित मानी जाती है, फसल की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा पीएच कितना होना चाहिए, 8 से कम, 8 से कम, या आप लिख सकते हो 8 होना चाहिए। ये हो गई आपकी किसकी मृदा, जौ की। अब मैंने इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, नहीं लगाए ना। नेक्स्ट, अब मान लो ये तो फसलें लिखी हुई है, इनकी तो आप लिख दोगे। अब मान लो आपसे पूछा गया सरसों, क्या पूछी गई, सरसों पूछी गई स्टूडेंट्स। अब सरसों की आप मृदा किस तरह से लिखोगे, समझ लो थोड़ा सा, बस थोड़े सा एफर्ट आपको लगाना, कुछ नहीं करना आपको, मृदा आपकी रट जाएगी आप लोगों को। अब मैं किसकी बात करूं, अब मैं स्टूडेंट बात करूं सरसों की, सरसों की मृदा आप लोग किस तरह से लिख पाओगे। चलिए, अब यहां सरसों किस कहीं दिख रही है आपको, नहीं दिख रही होगी, नहीं दिख रही ना, तो किस में आ जाएगी, अन्य में आ जाएगी। सरसों किस में आ जाएगी, सरसों आपके आगे अन्य में। जो फसल आपको इनमें नहीं दिख रही, इन चार के अलावा सारी फसलें कहां जाएगी, अन्य में। तो अन्य में आ गई, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, सरसों, मैंने क्या लिखा, सरसों। अब क्या होगी, सरसों के लिए अच्छे जल निकास वाली जीवांश पदार्थ युक्त समतल, अब अन्य सभी के लिए कैसे चाहिए, बलुई दोमट, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा बलुई दोमट, बलुई दोमट मृदा उचित मानी जाती है। फसल की उचित वृद्धि और विकास के लिए पीएच कितना, 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5 होना चाहिए। ये क्या होगी मृदा। मुझे कपास की पूछ ले, अब मैंने कपास तो यहाँ कहीं लिखा, कपास में क्या लिखा है, काली, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, कपास, यहाँ क्या कर दूंगा, काली, पीएच कितना है 4.5 से 6.5। अब मान लो मुझे पूछ रही सोयाबीन, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, सोयाबीन, यहाँ क्या कर दूंगा, अन्य में आ रही है सोयाबीन, अन्य में आएगी तो कैसी, बलुई दोमट, और यहाँ क्या कर दूंगा 6.5 से 7.5। मृदा बिल्कुल क्लियर, आपको मेरे ख्याल से कुछ रटने की आवश्यकता तो मृदा में है नहीं, यानी क्या हो गया, मृदा बिल्कुल क्लियर हो गई। 2 पॉइंट क्लियर हो गए अपने, 3, एक महत्व, एक जलवायु और एक मृदा। नेक्स्ट में अगर बात करें अगले पॉइंट पर, चलिए मैं ये साफ करता हूं, अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट, और स्टूडेंट्स अपना अगला पॉइंट क्या आने वाला है, चलिए देख लेते हैं। मैंने किस किस की बात कर ली, मैंने ये बता दिया आपको। आगे मैं इन चीजों की बात करूंगा, पहले मैं जान लेता हूं आपके खरपतवार, क्या जान लेते हैं हम, खरपतवार जान लेते हैं, खरपतवार। अब खरपतवार में आपको क्या लिखना है, चलिए एक तो आपको देखो 2 चीजें याद रख लो खरपतवार में, किसी भी फसल का आपसे खरपतवार पूछा जाए तो पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, खरपतवार का नाम, खरपतवार का नाम,
यानी आप उस फसल में जिन जिन खरपतवारों का प्रकोप होता है उनका नाम याद रखो बस, केवल बाकी सारी चीजें फिनिश। अब कैसे आपको लिखना है वो भाषा मुझसे ले लो। सभी फसलों में किसी भी फसल में आपसे खरपतवार पूछा जाए, केवल इसको कॉपी करके आ जाओ आप, तो आपका जो खरपतवार वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल क्लियर है। आप कैसे लिखोगे, थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं, गौर करना, यहाँ पर गौर कर लेना। खरपतवार में आप क्या लिखोगे, खाली जगह फसल का नाम, यहाँ क्या लिखोगे फसल का नाम कि फसल में, अब खाली जगह खरपतवार के नाम लिख देना, खरपतवारों का प्रकोप होता है। पहली लाइन क्या हो गई, खाली जगह फसल का नाम, यहां खरपतवार कौन कौन से होते हैं उनका नाम, प्रकोप होता है, ठीक है। फिर लिखोगे आप खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 30 दिन बाद निराई उड़ाई करते हैं। 30 दिन बाद निराई उड़ाई करते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, अधिक प्रकोप होने पर शाकनाशी, अधिक प्रकोप होने पर शाकनाशी दवा का, अधिक प्रकोप होने पर शाकनाशी दवा का प्रयोग किया जाता है। अधिक प्रकोप होने पर शाकनाशी दवा का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता होने पर दोबारा शाकनाशी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। बस इस भाषा को आप लोग दिमाग में कॉपी कर लो। अगर ये तुम्हारे दिमाग में कॉपी हो गई तो आपको जितनी भी आपकी 31 या 32 फसलें हैं उसके खरपतवार आपको याद हो गए। ये भाषा आपको लिखनी है, केवल आपको 2 चीजें याद करनी है। याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मान लो मुझे उसने प्रश्न पूछा कि गेहूं में खरपतवार को समझाइए, खरपतवार नियंत्रण को समझाइए, या उसने मुझे प्रश्न पूछ लिया कि गेहूं की फसल का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए, और उसमें एक पॉइंट था खरपतवार नियंत्रण। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा गेहूं, मैं लिख दूंगा गेहूं की फसल में। फिर यहाँ लिख दूंगा, जैसे मैंने 2 खरपतवार लिख दिए, गेहूसा लिख दिया, कटीली लिख दी, गेहूसा, कटीली, मोथा, दूब घास, जिन खरपतवारों का प्रकोप होता है वो मैं लिख दी। मैं क्या लिखूंगा, गेहूं की फसल में गेहूसा कटीली का प्रकोप होता है, गेहूसा कटीली खरपतवार का प्रकोप होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करते हैं। अधिक प्रकोप होने पर शाकनाशी दवा का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता होने पर शाकनाशी दवा का प्रयोग दोबारा कर सकते हैं। ये क्या होगी, आपकी भाषा होगी। आप यहाँ क्या करो, केवल फसल का नाम चेंज करो, खरपतवार का नाम चेंज करो, बाकी आपका खरपतवार नियंत्रण तैयार, फटाक से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, और ना 31 फसलों में 31 पेज भरने की आवश्यकता है खरपतवार में। आपको केवल क्या करना है, यहाँ फसल का नाम बदलो या खरपतवार का नाम बदलो, पूरी चीज जैसे के तैसे कॉपी कर दो। आपका क्या हो गया, खरपतवार नियंत्रण फिनिश। 4 चीज हो गई, एक तो क्या महत्व, दूसरा जलवायु, तीसरा मृदा, और चौथा क्या हो गया अपना, चौथा हो गया खरपतवार। 4 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। एक पॉइंट और आता है मृदा तैयार करना। क्या आता है, मृदा तैयार करना। अब अगर स्टूडेंट से मृदा तैयार करने की बात करूं तो मृदा तैयार करने में आपको कुछ नहीं लिखना, रटना नहीं है। क्या लिखो, सबसे पहले 2 जुताई हैरो द्वारा करते हैं, उसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर द्वारा करते हैं, उसके बाद पाटा लगाकर खेतों को समतल बना देते हैं और उचित आकार की क्यारियां बना देते हैं। कितना लिखना है आपको लिखना है, सर्वप्रथम 2 जुताई हैरो द्वारा की जाती है, इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर द्वारा करते हैं,
इसके बाद खेत को पाटा लगा करके समतल बना देते हैं और उचित आकार की क्यारियां बना देते हैं। यह आपकी क्या हो गई, मृदा तैयार करना हो गई। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने 4 पॉइंटों के बारे में चर्चा की। आपको अगर पूरे सारे पॉइंट पढ़ने हैं तो नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो 4 पॉइंट बचे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और सभी पॉइंटों को हम इसी तरह से पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको बता दिया। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपने फसलों में 100 पेज भरे हैं तो आप उन 100 पेजों को मत भरो, क्योंकि आपका केवल एक ही पेज में पूरा कंटेंट क्लियर होने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले सभी 4 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।